Hello bachcho, let's read this question. The question says the percentage of sulfur in an organic compound whose 0.32 gram produces 0.233 gram of barium sulfate. Option A is 1, option B is 10, option C is 23.5 and option D is 32.1. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास सल्फर का कितना परसेंटेज प्रेजेंट होगा अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट दे रखा है 0.32 ग्राम और हमारे पास बेरियम सल्फेट का वेट दे रखा है 0.233 ग्राम। बच्चों अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट की, तो हमें बच्चों पता होना चाहिए कि ये हमारे पास बेरियम सल्फेट आ कहाँ से रहा है और कौन सी रिएक्शंस हो रही हैं। तो हम बात करें अगर की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास कैरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सल्फर, कि हम इसकी हेल्प से किसका एस्टिमेशन करेंगे, सल्फर का एस्टिमेशन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर कितना प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, हम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे और जिसके अंदर हमारे पास कौन प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा, और इसको एक काइंड की स्पेशल ट्यूब में लेते हैं, केरियस ट्यूब बोलते हैं। और बच्चों इस केरियस ट्यूब के अंदर लेने के बाद हम क्या करते हैं, अपनी इसको कंपाउंड को हीट करते हैं विद सोडियम पेरोक्साइड और फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। हम सोडियम पेरोक्साइड ले सकते हैं या फिर फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास H2SO4 के अंदर, दैट इज अ सल्फ्यूरिक एसिड। वो उसके अंदर क्या हो जाता है, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बनता है हम इसको ट्रीट कराते हैं बेरियम क्लोराइड के एक्सेस सॉल्यूशन के साथ। जितना भी H2SO4 बनेगा हम इसको एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हैं। और ये क्या काम करता है, हमारे बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके हमारे पास बेरियम सल्फेट के वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, साथ में HCl। तो जितने भी हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे बच्चों, जितने भी प्रेसिपिटेट बनेंगे हम इनको फिल्टर कर लेते हैं, इनको ड्राई कर लेते हैं, वॉश वगैरह करके सुखा के हम इनको क्या करते हैं, इनके वेट को मेजर करते हैं। तो हमारे पास जितने भी बेरियम सल्फेट के अंदर सल्फर होगा उतना ही सल्फर हमारे H2SO4 के अंदर रहा होगा और उतना ही हमारे पास ओरिजिनली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर रहा होगा। तो इस तरह हम सल्फर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अंदर हमारे पास हमारे बेरियम सल्फेट के मॉलिक्यूलर वेट की, अगर बच्चों हम फर्स्ट ऑफ ऑल बेरियम सल्फेट के मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं, इसके अंदर बच्चों हमारे पास बेरियम का वेट कितना होता है, हमें क्वेश्चन में दिया है 137 और सल्फर का 32। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 137 प्लस 32, और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है तो 4 × 16। तो हमारे पास 137 और हमारे पास 32 मिलकर कितना बन जाएगा 169, और 16 फोर जा कितना होता है हमारे पास 64। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास 233 बन जाता है। तो हमारे पास अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें या मोलर वेट ऑफ बी ए एस ओ फोर की मोलर वेट की बात करें कि इसके एक मोल का वेट कितना होता है 233 ग्राम पर मोल। कितना होता है 233 ग्राम पर मोल। तो बच्चों हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूँ 1 मोल ऑफ बी ए एस ओ फोर के बारे में, 1 मोल बी ए एस ओ फोर के अंदर हमारे पास 233 ग्राम क्या होता है बी ए एस ओ फोर होगा। और उस 233 ग्राम बी ए एस ओ फोर के अंदर कौन होगा बच्चों, हमारे पास 32 ग्राम सल्फर होता है। कितना सल्फर होता है 32 ग्राम सल्फर होता है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 0.233 ग्राम क्या है बच्चों, बेरियम सल्फेट बना है। तो इसको समझते हैं। अगर मैं बात करूं 1 ग्राम बेरियम सल्फेट की, तो 1 ग्राम बेरियम सल्फेट में हमारा कितना सल्फर होगा 32/233 ग्राम सल्फर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कितना बना था 0.233 ग्राम बेरियम सल्फेट बना है। उसमें कितना होगा बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 32/233 इंटू 0.233 ग्राम सल्फर। अब क्या करेंगे बच्चों, ये पॉइंट हटाएंगे तो 3 नीचे 0 जाएंगे, 233 से 233 कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 32, और हमारे पास 3 0 है नीचे तो अभी बन जाएगा 0.032 ग्राम सल्फर। ये हमारे पास सल्फर का वेट आ गया। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट हमें कितना दिया था, हमें दिया था ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.32 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है। परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर कि हमारे पास कितना सल्फर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। हमारे पास लिख सकते हैं इसको हम वेट ऑफ सल्फर, कि हमारे पास सल्फर का वेट कितना है, अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की टोटल वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना था। इससे इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। तो हमारे पास वेट ऑफ सल्फर कितना है 0.032।
और हमारे पास वेट ऑफ और कंपाउंड कितना दिया है, 0.32 इंटू 100। बच्चों अगर आप देखोगे हमारे पास 3 के बाद पॉइंट है ऊपर, तो हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो आएंगे, लिख सकते हैं। और डिनोमिनेटर में 2 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो आएंगे, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे बच्चों ये 3 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो ये वाला कट गया, 32 से 32 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया परसेंटेज, 10% आ गया है। इसको हम अपने ऑप्शन के अंदर चेक कर लेते हैं, कहाँ दिया है हमें 10%, हमें ऑप्शन नंबर बी में मिला है। Therefore, final answer is option number B. I hope you understood it well and best of luck.